जिस दिन आपका 10,000 लोगों का टीम का साइज होता है, संस्था आपको जो है यहाँ से रिटायर कर देती है। और रिटायर का फंक्शन एक 5 स्टार होटल में होता है। 5 से 7,000 लोगों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ को डायमंड और सोने का मुकुट पहना के आपको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, पर हमने काम किस लिए किया था? पैसे के लिए। तो देख लिया जाए कि सबसे पहले हमने यहाँ से कितने पैसे प्राप्त किए। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, संस्था जो पैसे हमें देती है वो देती है पेयर में। तो 10,000 का हम पेयर बनाते हैं तो पेयर बनता है पूरे के पूरे 5,000। और एक पेयर की वैल्यू संस्था ने पहले से ही फिक्स कर रखा है मेरे दोस्त। 5,000 इंटू 1,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 साल का जो इनकम निकल के आता है, पूरे के पूरे निकल के आता है 50 लाख रुपए मेरे दोस्त। अगर मैं पर ईयर की बात करूं मेरे दोस्त, तो 12.5 लाख रुपए पर ईयर हमें मिलता है। अगर चार साल में हमें मिलते हैं 50 लाख रुपए। जिस दिन हम इस बिजनेस में आते हैं उस दिन से लेके और जिस दिन हम अपना डायमंडशिप कंप्लीट करते हैं उस दिन तक हम संस्था से 50 लाख रुपए ले चुके होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, रिटायर होने के बाद जहन में एक चीज बैठती है कि पेंशन भी होता तो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों मैं बता दूं, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में तो पेंशन पहले से ही नहीं थी। और गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं दोस्त, तो गवर्नमेंट सेक्टर ने भी सन 2004 के बाद जो है बंद कर दिया पेंशन। लेकिन दोस्त यहाँ पे जो हमें मिलता है, यहाँ पे मिलता है रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। और मेरे दोस्त, रॉयल्टी इनकम की बात करें तो केवल पूरे वर्ल्ड में 3 ही लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट, राइटर और हॉलीवुड। और चौथा जो मिलता है वो मिलता है शेफ्स ऑफ के डायमंड को। तो मेरे दोस्त, ये जो आपको मिलेंगे आफ्टर रिटायर, ये मिलेंगे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए पर वीक, 8 लाख रुपए पर मंथ। अगर मैं पर ईयर की बात करूं मेरे दोस्त, तो 1,04,00,000 रुपए पर ईयर। दोस्तों, क्या आप लोगों को विश्वास होता है कि कोई भी व्यक्ति इतना पैसा लेता होगा? दोस्तों, मैं बात अगर विश्वास की करूं तो विश्वास तो किसी को नहीं होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे महागुरुजी मिस्टर अजय पंडित जी हैं और आगरा के रहने वाले हैं। और गुरुजी ने अपने काम को शुरुआत बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का स्टूडेंट हुआ करते थे। उस समय सर को बिजनेस देखने का मौका मिला और सर ने उस समय अपने काम को स्टार्ट किया। आज गुरुजी हमारे जो अजय पंडित जी जो है यहाँ से पूरे के पूरे 8 लाख रुपए हर महीने का इनकम ले रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसे हमारे बीच में एक चेहरा और है, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर पंकज सिंह जी। अगर मैं सर की बात करूं तो सर भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और आरपीएफ के सिपाही, आरपीएफ में कांस्टेबल की जॉब को करते करते सर ने अपने 2014 में स्टार्ट किया था। 2014 में गुरुजी ने स्टार्ट किया था और 2018 में सर ने अपने डायमंडशिप को कंप्लीट किया था। और आज सर भी यहाँ से ले रहे हैं पूरे के पूरे 8 लाख रुपए पर महीने। दोस्तों, मैं आगे की जानकारी को देने के लिए मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे जूम मीटिंग में हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर धर्मेंद्र सर। मैं चाहूंगा कि सर को जोरदार तालियों से सर को स्वागत करें। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द माइक मिस्टर धर्मेंद्र सर। नमस्कार। नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं भी रेलवे पुलिस में जॉब करता हूँ। बिजनेस मैडम के नाम से है। पार्ट टाइम जो भी मुझे समय मिलता है वो इधर उधर ना करके इस बिजनेस में देते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। और साथियों, जितने भी आप लोगों को जानकारी दी गई मेरे दमदार लीडरों के द्वारा, कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में एक विचार आ रहा होगा कि यार काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन करना क्या पड़ेगा। साथियों, आज आपको जिसने भी इनवाइट किया है वो आपका शुभ चिंतक है और आपका चाहने वाला है। कहीं ना कहीं वो भी आज चाहता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए। देखिए, इस थमे हुए हिंदुस्तान के अंदर आज भी अगर आपको कोई चाहता है कि आप करोड़ों रुपए कमाएं, लाखों रुपए कमाएं, तो उस पर बिलीव करें। प्रोडक्ट्स की बात है तो पान सिंह जी ने बताया था कि आपको लाइफ में वन टाइम शॉपिंग मार्केट से ना करके अगर हमारी संस्था से करते हो तो आपको लाखों रुपए करने का बिजनेस मिलेगा। प्रोडक्ट्स हमारे पास में जो भी हैं वो घर के संबंधी है। कपड़े की बात है तो हम बताएं आपसे कि जब ऊपर वाले ने हम लोगों को जन्म दिया उस दिन से लेकर के और लास्ट समय तक हम कपड़ा पहनते हैं।
अगर एक बार लाइफ में अगर हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम रोड पे आ जाएंगे। तो विश्वास, बिलीव जो है ना, आपको करना पड़ेगा। आज ये दुनिया ही विश्वास पे टिकी है। कोई भी व्यक्ति आपको गारंटी नहीं देता कि मैं गारंटी देता हूँ। आज आप कहीं किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर कभी आपको सर्टिफिकेट नहीं देता होगा कि भाई साहब मैं आपको ये सर्टिफिकेट देता हूँ, मेरी दवाई खाएं आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ एक बिलीव पे जाते हैं, एक विश्वास पे जाते हैं कि ये डॉक्टर अच्छे हैं और अगर दवाई देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। माँ बाप का भी ऐसा ही है कि एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, एक विश्वास पे करते हैं कि लास्ट समय में, बुढ़ापे में जो ये हम लोगों की सेवा करेगा। लेकिन ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में सेवा करेगा ही करेगा। तो ये साथियों बिजनेस बिलीव का है। बहुत लोग आपसे कहेंगे कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, टोपी पहनाने का बिजनेस है, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन साथियों हम आपके सामने एक सर्टिफिकेट के रूप में मौजूद हैं कि ऐसा होता है। बस बिलीव, सेल्फ बिलीव जो है ना वो जरूरी है। अपने आप पे विश्वास बहुत जरूरी है। और मैं बता दूं आपसे कि ये दुनिया जो है ना बदलने लग रही है। आने वाला समय जो है ऑनलाइन का ही रहेगा। ये 2025 में आने वाला समय था, जो कोरोना जैसी बीमारी ने हम लोगों को 2020 में ही लाके खड़ा कर दिया। और जिस व्यक्ति ने बदलाव किया अपने आप में, या जिस भी सेक्टर में बदलाव हुआ, वो सेक्टर आज भी सफल है। जिस सेक्टर ने बदलाव नहीं किया, आज शायद वो नाम मात्र का है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमारे यहाँ एम्बेसडर गाड़ी होती थी हिंदुस्तान में, HMD घड़ी होती थी, नोकिया मोबाइल था। उन्होंने समय के साथ में अपने आप को बदलाव नहीं किया। उसका रिजल्ट ये है कि आज बहुत सी कंपनियां आगे निकल गई। उन लोगों का सिर्फ वजूद रह गया, सिर्फ नाम रह गया। आज बहुत कम लोग हैं जो नोकिया मोबाइल खरीदना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो HMD घड़ी खरीदना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो एम्बेसडर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी कंपनियां आ चुकी हैं और उन्होंने बदलाव नहीं किया। तो बदलाव नहीं करने की वजह से आज वो दुनिया में पीछे पिछड़ गए। तो साथियों अपने आप को बदलने का समय आ गया। और आज थमे हुए हिंदुस्तान के अंदर भी आप लोगों को लाखों रुपए कमाने की कोई जानकारी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आपको ये बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में एक स्लाइड आ रही है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपको एक यू की कंडीशन मिलती है और यू की कंडीशन के साथ में लॉग आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जैसे आप इस बिजनेस में आए और आपने 2 लोगों को रिकमेंड किया, एक आपके लेफ्ट में और एक आपके राइट में, ए और बी। जैसे 2 लोग आपके साथ में आते हैं तो आपका उस वीक का जो चेक बनता है वो बनता पूरे के पूरे 1000 रुपए का। नेक्स्ट वीक आपको ए और बी की मदद करनी है और उनके भी पेयर कंप्लीट करवाने हैं। जैसे उन दोनों के डाउन में रिकमेंडेशन पे 2 लोग ज्वाइन होते हैं तो उन लोगों का चेक बनता है 1000 रुपए का, ए और बी का, और आपका जो चेक बनेगा वो बनेगा पूरे के पूरे 2000 रुपए का। एक मदद करने का जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पूरे के पूरे 2000 रुपए। तीसरे वीक मान लेते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और इस सेक्टर में थे ही नहीं, बिजनेस हम थे ही नहीं, लेकिन ए और बी ने वही काम किया जो आपने ए और बी के साथ किया था। अपने डाउन में आए 4 लोगों के साथ मदद करके उनके पेयर कंप्लीट करवाए तो उन लोगों को 1000 रुपए मिलेगा और ए और बी को वो मिलेगा जो आपको मिला था 2-2000 रुपए। लेकिन साथियों आज दुनिया में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि आप काम ना करें और आपको पैसा आए। लेकिन एक सेक्टर जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें ये मायने नहीं रखता कि काम किसने किया है, ये मायने रखता है कि पहले कौन आया। और आप लकी हैं कि इन सभी से पहले आने का बेनिफिट जो है तीसरे वीक का जो आपको आएगा वो जस्ट आपके डाउन से डबल, वो जिंदगी भर आएगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आपके ए और बी को 2-2000 मिलेगा और आपको जो उस वीक का जो चेक मिलेगा पूरे के पूरे 4000 रुपए का।
यही सिस्टम कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि जिस वीक आपके लेफ्ट में 100 और राइट में 100 लोग ज्वाइन होंगे, उस वीक का जो चेक होगा वो होगा पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का। ये सिस्टम ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा और आप लोगों की जो है ना वो रॉयल्टी इनकम पे पहुंच जाओगे। तो बिलीव तो आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। आज आपके पास में एक मौका है इस बिजनेस में अपने आप को सफल करने का, थमी हुई दुनिया में पैसे कमाने का। तो मौके पे इस जानकारी को आगे देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सफल, सक्सेस और डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद हैं। आज उस शख्सियत का नाम ले लेकर के लोग बिजनेस करते हैं। तो मैं उन ज्यादा समय ना लेते हुए सर को माइक पे कॉल करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन माइक मिस्टर डोरा सर। दोस्तों नमस्कार, नाम सुभाष चंद्र डोरा, मैं आपके ऐप में जॉब करता हूं और ये बिजनेस मेरी मैडम के नाम पे है, मैं सहयोग करता हूं। दोस्तों मौका सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए। जो मौके को पहचान के आगे बढ़ जाता है वो सक्सेस हो जाता है, जो मौके को नहीं पहचानता वो वहीं की वहीं रह जाता है। तो जैसे आप मंदिर में जाते हो तो भगवान को तथास्तु की पोजीशन में है, वो आपका दिल ही गवाही देता है कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, वो तथास्तु की पोजीशन में है। उनकी तरफ से तो आशीर्वाद है तथास्तु। और आपके मन में अगर ऐसा सस्पेंस चल रहा होगा तो आप समझेंगे कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो वैसा ही आपके साथ होता है। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है और प्रशासन के द्वारा उस गांव को खाली करा लिया जाता है। जब एक मंदिर का पुजारी होता है, उसको फौजी भाई जाके बोलते हैं कि पुजारी जी आप गांव को खाली करा लिया गया, बाढ़ आ गई है और आप चलिए आपकी जान बच जाएगी। पुजारी जी एक ही बात बोलते हैं कि आप अपनी जान बचाइए, मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे। ऐसे करते करते पानी का लेवल बढ़ जाता है और पुजारी जी मंदिर की छत पे चले जाते हैं। एक नाव वाला आता है, वो कहता है पुजारी जी आप मेरी नाव में बैठ जाइए, आपकी जान बच जाएगी, पानी का स्तर बहुत बढ़ रहा है। तो पुजारी जी बोलते हैं कि आप अपनी रक्षा करो, मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे। धीरे धीरे करते करते पानी का लेवल और बढ़ जाता है और पानी मंदिर की चोटी पे चला जाता है। पुजारी जी मंदिर की चोटी पे चले जाते हैं और वो वहां पे एक हेलीकॉप्टर वाले के रूप में आते हैं और उनको बोलते हैं कि पुजारी जी आप हमारे साथ चलिए, आपकी जान बच जाएगी। तो पुजारी जी एक ही बात बोलते हैं कि आप अपनी रक्षा करो, मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे। ऐसा करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है और वो भगवान के पास चले जाते हैं। तो भगवान से काफी नाराज होते हैं। तो भगवान उनके नाराज होने का कारण पूछता तो वो एक ही बात कहते हैं, साथियों शायद सर का नेटवर्क चला गया। तो होता क्या है, नाव वाले से जब वो बोला जाता है तो पुजारी जी कहते हैं कि फौजी भाई आप अपनी रक्षा स्वयं करें, मेरी रक्षा तो भगवान करेगा। गांव में पानी भरने लगता है और पुजारी जी उस मंदिर की चोटी पे पहुंच जाते हैं। फौजी भाई हेलीकॉप्टर के रूप में आते हैं कि पुजारी जी हम आपको रस्सा डाल देते हैं और इस रस्से के लटक जाए, गांव में पानी और बढ़े। कि फौजी भाई आप अपनी रक्षा स्वयं करें, मेरी रक्षा तो भगवान करेगा। और कुछ समय बाद में पानी बढ़ता है और पुजारी जी उस पानी में डूब जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं। आप सभी को पता है कि भगवान के पास आदमी कब जाता है, जब वो डेथ करता है। तो भगवान से बड़ा गुस्सा थे पुजारी जी। पुजारी जी ने भगवान से बोला कि भगवान गांव वाले आपका कभी कभार पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं आपका 24 घंटे आपके चरणों में रहता था, पूजा पाठ करता था। आपने उन लोगों को बचा लिया
जो लोग आपको कभी कभी याद करते थे, लेकिन मैं जो 24 घंटे कर रहा था तो आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि पुजारी जी, मैं आया था उस गांव वाले के रूप में, आपने मुझे पहचाना नहीं। दूसरा मौका मैंने दिया, मैं आया था उस नाव वाले के रूप में, आपने मुझे पहचाना नहीं। तीसरा मौका मैंने आपको दिया, आया था मैं उस हेलीकॉप्टर वाले के रूप में, आपने मुझे पहचाना नहीं। साथियों, भगवान कहते हैं कि मैंने गांव वालों को एक मौका दिया था और वो अपने आप को बचा के चले गए। उन्होंने मौके को पहचान लिया, लेकिन आपके अंदर ईगो था, आप पहचान नहीं पाए, इसलिए आपको 3 मौके देने के बावजूद भी आप अपने आप को नहीं बचा पाए। तो साथियों, आज आपके पास में भी, मेरा कहने का मतलब था कि आज आपके पास में भी एक शेफ शॉप की तरफ से एक मौका मिला है लाखों रुपए कमाने का, और बताया जाता है कि सरस्वती जो है 24 घंटे में एक बार अपनी जीव पे जरूर आती है। अब हो सकता है वो यही समय हो आप लोगों के लिए, तो ये मौका है आप सबके साथ पास में अपने आप का जिंदगी बदलने का, जीवन बदलने का, अपने परिवार के टाटा बनने का, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को टाटा बनाने का। और जिन लोगों ने ये काम किया है, मौके को पहचाना है, वो सफल हुए हैं। आज हम लोगों ने कई मौके को पहचाना और आज आप लोगों के सामने एक मान सम्मान भी है। विटामिन एम जो हमारे यहाँ भरपूर मिल रहा है, मान सम्मान भी है। मंच माइक माला मनी, यानी मंच भी हमारा, माइक भी हमारा, माला भी हमारे लिए, और पैसा भी हमें को ही मिलेगा। तो एक बार प्रोडक्ट खरीदने से अगर ऐसा होता हो तो खरीदना चाहिए। और अभी हम इस सिस्टम को क्लोज करेंगे, तो हमारे बीच में एक ग्रेट मॉनिटर पहुंचे हुए हैं, तो मैं उन्हें माइक हैंड ओवर करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम ऑन माइक मिस्टर सुमित सर। बहुत धन्यवाद। सफलता की चाह रखने वाले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं सुमित कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसे कि सारा कुछ आपको बताया गया है और सारा सेशन खत्म हो गया है, केवल 2 बातें कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो बिजनेस है हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, खास करके आप देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में पेंशन हुआ करती थी, जो कि 2004 के बाद हो गई बंद। तो मेरे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय और हमारे धर्मेंद्र जी आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इन लोगों के पास पेंशन है। तो जिन लोगों के पास पेंशन नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से मेरी तरह उनके भी हाल होगा कि पेंशन नहीं तो टेंशन जरूर होती थी कि यार हमारा आफ्टर रिटायरमेंट होगा क्या। इस बिजनेस में आपके पास में आफ्टर रिटायरमेंट आपको यहाँ रॉयल्टी नहीं आपको मिलती है, यहाँ पर एक रॉयल्टी इनकम मिलती है, पेंशन ना मिलकर रॉयल्टी इनकम। तो उस रॉयल्टी इनकम की वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरी एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस था। जब मैंने इस काम की शुरुआत करी तो मैं यही सोचता था कि यार अगर इन उंगलियों को कुछ हो गया तो मैं अपने बिजनेस में आगे कैसे कर पाऊंगा। तब मुझे कुछ ना कुछ उस समय नया काम जरूर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि काम करने के लिए हम लोग आए हैं, कर्म भूमि पर है, तो मुझे उससे कुछ ना कुछ नया काम ढूंढना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई दिन आता है कि जब मेरा काम बंद हो जाएगा तब पैसा कहाँ से आएगा, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये बिजनेस काम करता है। जब आपके पास में आपकी खुद की इनकम जो जिसपे आप काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम आना जब बंद हो जाती है, तब पैसिव इनकम लगातार आपके पास में इस बिजनेस के माध्यम से लगातार आती रहेगी, जो कि आज बहुत सारे आपने लीडर्स के यहाँ पे डायमंड्स के आपने चेक देखे भी होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार इस बिजनेस को जिसने भी आपको आज आमंत्रित किया है उससे एक बार जरूर इस बारे में विचार करें, विमर्श करें, उनसे बात जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला जो मौका था वो शायद यही हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड टाइम। नमस्कार। सर सबके लिए और सर के लिए जितने भी लोग आए थे, एक बार जिन्होंने आपको गेस्ट इनवाइट किया था उनसे जरूर कांटेक्ट करें जल्दी, और अपने जो भी डाउट्स है वो जरूर क्लियर करें।
चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।